इस साल अगर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे या फिर अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान आईफोन 15 या 16 को बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सेल के दौरान 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए आईफोन 15 और 16 अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पर आएंगे और उस टाइम पर अगर आपने परचेस प्रोसेस कंप्लीट करने में एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि डील आपके हाथ से निकल जाए और प्रोडक्ट फटाक से या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या फिर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए और लोएस्ट प्राइस में आप उसे परचेज ना कर पाएं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किस टाइम पर इसे परचेस करना है, साथ ही परचेस करने से पहले आपको क्या क्या चीजों की तैयारी करके रखनी है, क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करके रखनी है, ताकि फटाफट से आप इसको अपने कार्ट में लेकर के और ऑर्डर को प्लेस कर पाएं। एक भी मिस्टेक यहां पर हो गई तो हो सकता है कि ये डील आपके हाथ से निकल जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सेल से रिलेटेड, डील डिस्काउंट से रिलेटेड काफी सारे वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सेल्स को मैं हर साल कवर करता हूं, सबसे बेस्ट डील सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं। देखो, बात करते हैं सबसे पहले अमेजॉन की। तो यहां पर अमेजॉन पर आईफोन 15 आपको मिलेगा। 15 प्लस अगर आप परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो दोनों ही फोन्स आपको अमेजॉन पर मिलेंगे। और सबसे जो बेटर डील आपको मिलेगी वो मिलेगी अमेजॉन के अर्ली एक्सेस के दौरान। अर्ली एक्सेस सेल से एक दिन पहले या फिर 24 घंटे पहले स्टार्ट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बात करें कि सेल अगर 20 तारीख को स्टार्ट हो रही है तो आपको 18 तारीख को रात को 12 बजे तैयार रहना है, क्योंकि 18 तारीख जैसे ही खत्म होगी 19 तारीख स्टार्ट हो जाएगी और 24 आवर पहले अर्ली एक्सेस होता है। मतलब कि 19 तारीख को रात को 12 बजे ही अर्ली एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। सेल की डेट अभी नहीं आई है, मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। सेल की जो डेट आ जाए उससे पहले अर्ली एक्सेस, मतलब कि आपको दूसरे दिन पहले ही रात को 12 बजे तैयार बैठ जाना। सेल की डेट आएगी तो मैं एक बार और आपको अपडेट वीडियो दूंगा और कंप्लीट डेट और टाइम बताऊंगा कि किस टाइम पर आपको परचेजिंग करना है। और अर्ली एक्सेस में परचेस करने के लिए आपके पास में अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप होनी चाहिए। और प्राइम मेंबरशिप लेने का केवल एक ही तरीका है कि आपको अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप परचेस करना पड़ेगी। अब अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए प्राइम मेंबरशिप परचेस नहीं करना चाहते, केवल फोन परचेस करने के लिए प्राइम मेंबरशिप परचेस करना चाहते हैं, तो 299 रुपीज पर मंथ का एक प्लान आता है, वो आप ले सकते हैं, जिसमें 1 महीने की प्राइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, जिसमें ये इस महीने आने वाली दिवाली वाली सारी ही सेल्स आपकी कवर हो जाएगी। और इसके अलावा एक प्लान और 399 रुपए का जो शॉपिंग ओनली प्लान होता है, उसके अंदर भी आपको अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप का एक्सेस मिल जाएगा और अर्ली एक्सेस भी आपको यहां पर मिल जाएगा। वो पूरे साल के लिए वैलिड होता है। तो दोनों में से जो प्लान आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके जाएंगे तो सारे प्लान्स आपको दिख जाएंगे। जो प्लान्स आपको लेना है वो ले लेना। अगर आईफोन 15 प्लस परचेस करना है तो ये प्राइम मेंबरशिप आपको लेना ही पड़ेगी, तभी आपको सबसे लोएस्ट प्राइस मिलेगा। इसके अलावा बात करें हम फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान आईफोन 16 की, तो आपके पास में फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप होना चाहिए। अब अगर आपने लास्ट 365 डेज में, यानी कि एक साल में 10 से ज्यादा ऑर्डर कर दिए हैं, फ्लिपकार्ट से 10 से ज्यादा आइटम परचेस कर लिए, तो ऑलरेडी आप प्लस मेंबर बन चुके होंगे, प्लस सिल्वर मेंबर। और 20 से ज्यादा अगर ऑर्डर आपने कर दिए फिर तो आप गोल्ड मेंबर बन चुके होंगे। और अगर आपने ज्यादा ऑर्डर नहीं किए या फिर एक नया अकाउंट आप बना रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट की ब्लैक मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं, जो कि 990 रुपीज की आती है। एक साल की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरे साल जो भी सेल्स वगैरह आएंगी सभी के दौरान आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। दोनों ही सेल में दोनों ही स्मार्टफोन 16 प्लस 15 प्लस आपको अर्ली एक्सेस के दौरान ही परचेस करना पड़ेंगे, तभी सबसे लोएस्ट प्राइस मिलेगा। अब इसके बाद में दूसरे स्टेप में आपको अपने अकाउंट की सेटिंग कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि अगर आपने या तो नया अकाउंट बनाया है तो उसमें सारी चीजें ऐड करके रखना। जैसे कि सबसे पहले तो ईमेल आईडी अगर आपने अपडेट नहीं की तो ईमेल आईडी आपको अपडेट करके रखना पड़ेगी, क्योंकि आपकी इनवॉइस जब भी आप मंगवाएंगे तो वो ईमेल के थ्रू ही आपके पास में आएगी। तो ईमेल आईडी आपको अपडेट करके रखना है। जैसे कि अगर आपने कभी पहले मोबाइल नंबर से केवल अकाउंट बनाया हुआ है तो ईमेल आईडी उसमें जरूर अपडेट करके रखना। इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल एड्रेस उसके अंदर सेव किए हुए हैं तो मल्टीपल एड्रेस में सभी एड्रेस को आप डिलीट कर दें, केवल एक ही एड्रेस रखिए जिस पर आप अपना आईफोन जो है वो डिलीवर करवाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए भी ऑर्डर करते रहते हैं और मल्टीपल एड्रेसेस उसके अंदर सेव रहते हैं। तो अगर आपने गलती से किसी दूसरे एड्रेस पर आईफोन को जो है वो शिप कर दिया तो फिर आपको उसी एड्रेस से उसको पिकअप करना होगा। कैंसिल करेंगे तो फिर डील आपके हाथ से निकल जाएगी। तो सबसे बढ़िया ये है कि एक ही एड्रेस रखें, बाकी एड्रेस को अभी के लिए डिलीट कर दें। तीसरा यह है कि क्रेडिट कार्ड को भी आपको यहां पर पहले से सेव करके रखना है। जैसे कि अमेजॉन पर हम बात करें तो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा और फ्लिपकार्ट पर आपको फ्लिपकार्ट का एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों में से जहां से भी आप लेना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल को सेव करके रखना है। सेव कैसे करना है, अभी आप एक छोटा मोटा 150 रुपए का ऑर्डर उससे कर दो और उसी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के उससे पेमेंट करो। और जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पर एक टिक मार्क आता है सेव एज आरबीआई गाइडलाइन, उस पर आपको टिक कर देना है। तो आपका जो कार्ड है वो यहां पर सेव हो जाए।
और जब आप आईफोन का ऑर्डर कंप्लीट करने जाएंगे तो वहीं पर आपको वो इस कार्ड की डिटेल दिख जाएगी, कितना डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है वो भी वहां पर आपको दिख जाएगा। तो वहां पर उसी कार्ड से आपको पेमेंट कर देना तो आपका ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपके फ्लिपकार्ट के अकाउंट को आपने काफी टाइम से लॉगिन नहीं किया या उसका पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं किया है तो या तो आप उसका पासवर्ड चेंज कर लो या फिर उसको लॉग आउट करके एक बार से वापस से लॉग इन कर लो। क्योंकि 2023 में जब मैंने अपना आईफोन 14 परचेस किया था ऐसे ही बिग बिलियन डे सेल के दौरान अर्ली एक्सेस, तो यहां पर मैंने काफी टाइम से अपने अकाउंट को यूज नहीं किया था। तो उसने जैसे ही मैं यहां पर 50,000 रुपए का पेमेंट करने जा रहा था उसने पासवर्ड मांग लिया और पासवर्ड मेरे पास में नहीं था। जैसे मैं फटाफट से अपनी डायरी लेकर के आया, मैंने पासवर्ड एंटर किया, तब तक आईफोन 14 का प्राइस बढ़ चुका था और 52,249 रुपीज के प्राइस में मैंने उसको रिपीट ऑर्डर में परचेस किया था। अगर फर्स्ट टाइम में मेरी ये प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं 50,000 रुपए की प्राइस में उसको ऑर्डर कर देता। तो ये चीज आपको कर लेना है, लॉग इन लॉग आउट कर लेना है और पासवर्ड आपके सामने होना चाहिए ताकि अगर वापस से सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड मांगे तो आप फटाफट से टाइप कर सकें। अगले पॉइंट की बात करें तो एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके घर में वाईफाई, एयर फाइबर या फिर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो आप उससे कनेक्ट करके रखें। उस टाइम के लिए बाकी चीजें अगर आपके वाईफाई से कनेक्ट है तो बंद कर दे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह या टीवी वगैरह अगर चल रहा है तो वो सारी चीजें डिस्कनेक्ट कर दें एक बार के लिए और केवल अपने फोन और अपने लैपटॉप को ही कनेक्ट रखें ताकि आपको फास्ट इंटरनेट मिल सके। क्योंकि जब अर्ली एक्सेस के दौरान सभी परचेसिंग करते हैं तो एक तो वेबसाइट के ऊपर लोड वैसे ही ज्यादा रहता है, कई बार फ्लिपकार्ट के ऐप और वेबसाइट भी क्रैश कर जाती है, आप बार बार टिक करते रहते हैं और वेबसाइट आगे ही नहीं बढ़ती है। तो एक तो वो प्रॉब्लम तो रहती है, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर आपका इंटरनेट भी स्लो हो गया तो यहाँ पर प्रोसेस और डिले हो जाएगा और ऐसे में जो बेस्ट प्राइस आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। साथ ही एक काम और करके रखे जो कि मैं हमेशा करता हूं, आपके पास में जितने भी डिवाइस हो, घर में 2-3 मोबाइल हो या फिर लैपटॉप है, तो उसमें सभी में आपका सेम अकाउंट जो प्लस वाला है वो लॉग इन करके रखें और सभी में 3-4 मल्टीपल टैब खोल के रखें। जैसे कि लैपटॉप में आप क्रोम का यूज करेंगे तो क्रोम में कम से कम उस पेज की 3-4 पेज खोल के रखें ताकि अगर एक पेज स्टक हो जाए तो दूसरे से आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। और जैसे ही अर्ली एक्सेस स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि जिस डेट को रात को 12 बजे अर्ली एक्सेस स्टार्ट होगा, 10 मिनट पहले से ही आपको पेज को बार बार रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट 12 बजने से 2-3 मिनट पहले ही डील लाइव हो जाती है और अगर आप 12 बजे का वेट करते रह जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि 12 बजे तब तक तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो 12 बजे के भरोसे नहीं बैठना, आपको 4-5 मिनट या 10 मिनट पहले से पेज को बार बार रिफ्रेश करना चालू कर देना है। तो ये सारी चीजें अगर आप सेट करके रखेंगे और इस तरह से आप ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिल जाए। और अगर आप आईफोन 16 लेना ही चाहते हैं और अगर आप 55,000 के नीचे अगर आपको ये मिल रहा है डेफिनेटली तो आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि 54 या 55,000 में भी मिल रहा है तब भी ऑर्डर कर देना, क्योंकि पूरे सेल के दौरान या इसके बाद में काफी लंबे टाइम तक, कम से कम 2-3 महीने तक आपको इस प्राइस से कम प्राइस में ये नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड जो प्राइस आने वाला है वो मेरे हिसाब से 51 या 52,000 आएगा आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। और कार्ड अगर आपके पास में नहीं है तो 53-54,000 आपको आएगा। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट आता है इसके ऊपर। अगर कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड पर भी डिस्काउंट इस साल आएगा तो हो सकता है कि डेबिट कार्ड पर आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, तो डेबिट कार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं और काफी सारे अपडेट आपको टाइम पर देता रहूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।